नमस्कार, मैं भूपेंद्र साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। धमतरी में हुए लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोटियाडी के पास राजनांदगांव से पैसा ला रहे कार में लूट को अंजाम दिया था। इस मामले में पूर्व ड्राइवर को पुलिस ने धर दबोचा, जिसने खुलासा किया कि अपने अन्य साथियों के साथ उसने वारदात को अंजाम दिया था। पहले वह सेठ के पास काम करता था, छोड़ दिया था और इस बीच संपर्क रहता था। इस बीच सूचना मिली थी कि 20 लाख रुपए लेकर धमतरी छोड़ने जा रहे हैं, तो अपने साथियों को लेकर उसने योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया था। हो गया ओके। तो इस कहानी की शुरुआत जो है परसों से चालू हुई। हमारा जो मुख्य आरोपी है नेमचंद बघेल, उसको ये जानकारी थी कि कल कैश जाने वाला है राजनांदगांव से धमतरी को। उसको जब ये पता लगा तो जो घटना में जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसका जो ड्राइवर है वो लगातार नेमचंद बघेल से संपर्क में था। इन लोगों ने साजिश रची कि राजनांदगांव से अब गाड़ी निकलेगी उसको धमतरी के पास में इंटरसेप्ट करना है, एक्सटेंड करना है और इस प्रकार से पूरा इसका दिखाना है कि लूट हुई है और पैसे को लेकर के भाग जाना है। इसी प्रकार से इन लोगों ने किया। कोटियाडी जब ये गाड़ी पहुंची तो उन्होंने उसको साइड से एक्सीडेंट किया, वो सड़क से धकेला, उस वक्त उसका शीशे को तोड़ दिया दिखाने के लिए कि लूट हुई है। तो एयर गन है, एयर गन का इस प्रकार से प्रयोग किया गया कि वह हथियार है, फायर आर्म है। और उसके बाद में जो भी रकम थी अंदर, क्योंकि एक बैग के अंदर 20 लाख रुपए रखे हुए थे, उसको ये लोग लूट करके वापस भाग गए। भागने के लिए इन्होंने स्कॉर्पियो वाहन का प्रयोग किया था, जिसको हमने रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के उपरांत में हम लोग राजनांदगांव पहुंचे। राजनांदगांव में अलग अलग कार्रवाई करने के उपरांत में हमने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। वर्तमान में इसमें अभी हमने 6 आरोपियों को लिया है। इसमें से एक विधि से संघर्षरत बालक है, बाकी 5 वयस्क हैं, जिसके डिटेल आपको मिल जाएंगे। क्योंकि यह घटना थोड़ी सनसनीखेज थी, इसके लिए हमने सभी का सहयोग लिया। तो इन लोगों ने रूट रिट्रेस किया था, वह बालोद होते हुए राजनांदगांव का था और हमें इस बात की आशंका थी कि अड़ोस पड़ोस के जिले में कहीं जाएंगे, तो इसलिए हमने रायपुर पुलिस का भी सहयोग लिया। हमें तीनों ही पुलिस से बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। बालोद पुलिस, राजनांदगांव पुलिस और रायपुर पुलिस, इन तीनों का मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। इन तीनों का अगर सहयोग नहीं रहता तो हम 6 घंटे में इस केस को क्रैक नहीं कर पाते। 6 घंटे बाद ही हमें स्पष्ट हो गया था कि आरोपी कौन है। उसके बाद फिर बाकी की कार्रवाई थी, उसको हमने आज दोपहर शाम तक पूरा कर लिया है। तो इसमें बरामदगी हुई है वह करीब 99% हुई है। इसमें कुल टोटल जो रकम लूटी गई थी वह 20 लाख रुपए लूटी गई थी। इसमें से इन लोगों ने 15 रुपये खर्चा कर दिया अपना नए कपड़े वगैरह खरीदने में, खाने पीने में, शराब का सेवन करने में, और हमने 19,50,000 की रकम बरामद की है। सर, कहाँ के रहने वाले? ये सभी लोग राजनांदगांव के रहने वाले हैं। ये लोग, जिसमें से मुख्य आरोपी है जिसने पूरी घटनाक्रम की योजना बनाई, वह इन्हीं सेठ के यहाँ काम करता था, जिसको इन्होंने कुछ समय पहले निकाल दिया था। तो उसको ये घटनाक्रम के बारे में पता था कि किस प्रकार से कैश का मूवमेंट होता है। उसी को सोचते समझते उसने ये साजिश रची थी। जी, उसका कार का मुख्य ड्राइवर था, वही से मिला हुआ था, वह लगातार संपर्क में था। कहने का अर्थ यह है कि जो पूर्व ड्राइवर था और वर्तमान ड्राइवर दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे और दोनों ने मिलकर के ये बाकी लोगों के साथ मिलकर के इसकी योजना बनाई थी और घटना को अंजाम दिया। ये जो पैसा लेकर के आ रहे थे लोग, राजनांदगांव से लेकर के चले थे और उस पैसे को धमतरी में आना था। जैसा इन्होंने बताया कि धान का पैसा था। सरपंच भी गए? हाँ, इसमें जो हमें आरोपी हैं इसमें से एक राजनीतिक व्यक्ति भी है, इसके डिटेल आपको मिल जाएंगे। किस पार्टी के? ये कांग्रेस पार्टी के हैं, जैसा ये बता रहे हैं। सर, इस पैसे जो बरामद हुए उस संबंध में कोई इनकम टैक्स की जानकारी मिली है? अभी तक हमने जो प्रार्थी हैं उनसे इस संबंध में जानकारी मांगी है, उन्होंने इस प्रकार की अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। बाकी जो कार्रवाई रहेगी वो विभाग की रहेगी।
अलग अलग जगह पकड़ेगा। सर ये लोग घटना को अंजाम देने के बाद एक घटना को अंजाम देने के बाद में जब हमारी टीम पहुंची तो ये लोग योजना बना रहे थे कि किस प्रकार इस पैसे को बांटा जाए। उसके बाद ये लोग खेत से दौड़ते हुए हाईवे तक आए हैं, जिसके पास से हमने इन लोगों को पकड़ा है। सर इन धमतरी क्यों चुना है जी, 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, मेन आरोपी कौन है? बघेल बता रहे हैं, वो कौन है? नेमचंद बघेल। बता दी गाड़ी वही चला रहे थे। इसने तो योजना बनाई है। गाड़ी चलाने ये पूर्व में ये जो कार्यरत था, जिसको निकाल दिया गया था कुछ माह पहले, उसी फर्म में काम करता था ये। सर धमतरी में लूट करने के पॉइंट इन्होंने क्यों चुना? सुविधाजनक रहता है लूटना, क्योंकि राजनांदगांव में अगर लोकल करते तो ये तत्काल पकड़े जाते। तो इन लोगों को इसी बात की आशंका थी और उन्होंने इसलिए गाड़ी के नंबर को भी छिपा दिया था और इनको लगा कि राजनांदगांव से बाहर लूट करेंगे, जहां पर डेस्टिनेशन है तो वहां पर इनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सर की फैक्टर क्या रहा है जो इनका सुराग आपको मिला? नंबर बदलना या सीसीटीवी? राज रहने दीजिए। तो पकड़ा गया। गाड़ी कौन चला रहे थे? गाड़ी को अभी ड्राइवर कर रहा है। कल जो मतलब आरोपी सिलेरियो को हाथ खड़ा करा साहू, यही था राजेश। सर पूर्व में भी क्या कुछ ऐसे चोरी की घटना? नहीं, का पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सर ये लोग चोरी इतनी बड़ी लूट करने का कोई कारण बताया? किसी को जमीन खरीदना था या बाइक खरीदना? ऐसा इन लोगों को ऐसा कोई भला इंटेंशन नहीं था। सर इतने सारे लोग एक साथ कैसे तैयार हो गए? ये सब लोग एक ही जगह पे, 2 लोग इसमें हैं, एक जो पूर्व ड्राइवर है और वर्तमान ड्राइवर है। इन दोनों लोगों ने योजना बनाई थी और बाद में और लोगों को भी सम्मिलित किया। सर पुलिस को पता कैसे चले कि वही स्कॉर्पियो है, वही गाड़ी है? वही जो कुछ तकनीकी हमने डेटा निकाला उसके आधार पर हमें स्पष्ट हुआ। कितने देर में पता चल गया? हमें करीब ये हमें शाम को 7:30-8 बजे स्पष्ट हो गया था कि कौन कौन आरोपी हैं। बस उनको ये था कि बस हमें कानूनी कार्रवाई पूर्ण करनी थी। मेरा पूछने का मतलब है कि स्कॉर्पियो वही है, पता कितना समय तक? आरोपी की स्कॉर्पियो है। ये तो इन लोगों ने तभी बता दिया, प्रार्थी लोगों ने, जब घटना हुई थी तभी बता दिया। FIR कर सकते। हाँ, सर इस घटना में कोई इंटरनेशनल स्टेट से कनेक्शन तो नहीं निकला है? लोकल क्या? इंटरनेशनल इंटरस्टेट का नहीं, इंटरस्टेट का कोई नहीं, सभी लोग स्थानीय है राजनांदगांव। बोलेरो किराए में लेते सर स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो जो थी, जो वाहन मालिक है, वह वाहन मालिक समय समय पर किराए पर चलाता था। तो वहीं से वाहन मालिक को इन लोगों ने बताया कि हम किराए पर उसको एक जगह ड्यूटी पे लेके जा रहे हैं। और सो अभी तक जितना हमें स्पष्ट हुआ है कि उसको गुमराह किया गया और गुमराह करने के बाद में लोगों ने बोला कि इन लोगों ने कुछ दिन हायर की है और शाम तक मैं रात तक वापस ले आऊंगा। सर लूट करने के बाद क्या इन लोग गड्डी को बदले थे क्या? हाँ, 20,000 का गड्डी बनाना है। नहीं, ये हिस्सा बांट करने से पहले हमने इन लोगों को पकड़ लिया। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप प्रखर टीवी के संग।